Good morning, students. Very good morning to all. And today we are going to start new topics from science portion, biology, and welcome all of you in my class. So, our biology topics in science, the important type topic that is life process. So, what is life process? Let's understand what is the life process first of all. Let's recall you what are the difference between the living and नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये टॉपिक शुरू करने के पहले आपको ये लाइफ प्रोसेस क्या है ये हमको समझना चाहिए। लाइफ प्रोसेस होती क्या है, तो आपको पहले मैं पूछना चाहूँगा या याद दिलाना चाहूँगा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इसमें डिफरेंस क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वी कैन identify living things and non-living things, but sometimes you may confuse also. So there are some specific process that determine the organism or the anything which is living. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे थोड़ा तो हम पहचान लेते हैं लिविंग है कि नहीं लिविंग है, लेकिन कभी कभी लिविंग थिंग पहचान में नहीं आती, तो उसके लिए पहचानने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उससे हम पहचानते हैं कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले हम ये जानना है, अभी मैं जैसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे कोई दौड़ रहा है तो दौड़ते हुए आदमी को हम पहचान सकते हैं, है ना। भागते हुए को पहचान सकते हैं, लेकिन स्टेचू कभी आपने भागते हुए देखा है? स्टेचू तो कभी नहीं भाग सकता है ना। लेकिन कोई इंसान रास्ते से भाग सकता है, चल सकता है, तो हम उस आदमी को या उस इंसान को उस व्यक्ति को हम लिविंग बोलेंगे। लेकिन स्टेचू है उसका तो वो हम कहेंगे नॉन लिविंग। आसपास बहुत सारे आपको प्राणी मिलेंगे, जानवर मिलेंगे, तो हम उसको भी हम देख के पहचान सकते हैं, है ना, कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। जैसे कि अब ये डॉग है ना, इसको अगर हम रास्ते पे दिख जाता है तो हम थोड़ा सा रास्ता छोड़ देते हैं उसके लिए, हम डरते हैं। हमको मालूम है कि वो कभी कभी काट भी सकता है, भौंक सकता है ना। तो हम उसको पहचान लेते कि ये लिविंग है ना। लेकिन ऐसे कुछ खिलौने भी आते हैं कुत्ते वाले, लोग कार के अंदर सजा के रखते हैं, तो वो उसको हम लिविंग नहीं कह सकते हैं। जैसे अभी ये एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लिविंग है कि लिविंग पहचानने का मैंने एक दिया है यहाँ पे वीडियो में। देखो, एक स्पाइडर है ना। स्पाइडर देखो किसी दीवार के ऊपर चल रहा है, तो छोटे से स्पाइडर से भी हम पहचान सकते हैं कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है ना। तो ये लिविंग नॉन लिविंग हम पहचान सकते हैं। कि ये लिविंग है करके। अब ऐसा प्लांट है तो प्लांट को देख के कोई कह सकता है कि ये नॉन लिविंग है, ये स्पाइडर के जैसा चल तो नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लांट उसके अंदर बदलाव आते रहता है ना। तो छोटा रहता है, छोटे से बड़ा हो जाता है, उसको पानी चाहिए, फूड चाहिए, अगर पानी नहीं मिला तो सूख जाता है। तो ये चलता फिरता नहीं है, इसका मतलब ये नॉन लिविंग नहीं है ना। ये लिविंग है,
ऐसा नहीं समझना कि ये नॉन लिविंग है, नहीं चल फिर नहीं रहा है इसलिए। तो प्लांट कभी कभी, तो ऐसा कोई भी थिंग्स जो नहीं चल रहा है तो हम उसको ये नहीं समझना कि ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है। तो ये छोटे से बड़ा होता हुआ आपने देखा होगा। लेकिन एक आधा छोटा सा स्टेचू है, तो छोटा सा स्टेचू, स्टेचू यानी पुतला, पुतला अगर है तो वो पुतला कहीं बड़ा नहीं होता है अपने आप, है ना, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। लेकिन प्लांट जो चलता फिरता नहीं है, वो एक जगह रहकर भी धीरे धीरे बड़ा होते रहता है और उसको फूड वगैरह चाहिए, तो इसलिए ये लिविंग है। तो ये डिफरेंस मैंने बताया लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपको सोचने के लिए और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप आसपास देख सकते हैं। हमारे घर में बहुत सारी लिविंग थिंग्स है, आसपास में लिविंग थिंग्स है ना। बिल्ली है, गाय है ना, भेड़ बकरी है, तो ये लिविंग है। और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर विशेषता ये होती है कि सभी को भोजन के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। भोजन के अलावा अपनी सुरक्षा के लिए वो बचे रहते हैं, है ना। तो ये विशेषता होती है, अपने भोजन के लिए तो उतना अपना दिमाग होता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, इसकी पहचान है। ये अभी एक हमारे लैब का ये स्केलेटन है, हड्डियों का ढांचा। आप लोगों ने देखा है? तो कभी इसको हिलते हुए देखा है अपने आप? तो ये फिल्मों में दिखाते हैं, लेकिन कभी ये हड्डियों का ढांचा अपने आप नहीं हिलता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो घूम फिर नहीं सकती है जब तक उसको कोई हिलाता नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग्स क्या होता है, इसका डिफरेंस बताया। अभी व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, अभी लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? तो अगर हम कोई नॉन लिविंग थिंग्स भी अगर बाहर रख देते हैं बहुत दिनों तक के, तो धीरे धीरे वो डैमेज हो जाती है और सड़ जाती है, टुकड़े पड़ जाते हैं, है ना। हमारा घर क्यों ना हो, घर भी डैमेज होते रहता है ना। और उसको बनाए रखने के लिए हमको उसको रिपेयर करते रहना पड़ता है। तो रिपेयर करने के लिए कुछ मटेरियल भी लगता है। तो कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग रहे या नॉन लिविंग रहे, वो डैमेज होते रहती है। हमारे घर में साग सब्जी जो लाते हैं उसको रखे रहने दीजिए, या ब्रेड ला के रखिए, उसको रखिए ऐसे बाहर में खुले में, तो देखो वो भी डैमेज हो जाती है, वो भी ख़राब हो जाती है, और 3-4 दिन के बाद में कोई खाने के काम में नहीं आती है। तो हमारे सराउंडिंग में कोई भी चीज़ रहे, वो धीरे धीरे कुदरत की मार से वो डैमेज होती रहती है। कोई चीज़ जल्दी जल्दी होती है डैमेज, कोई फास्ट होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग के दरवाजे है ना, हॉस्टल के हमारे दरवाजे है, तो वो धीरे धीरे वो डैमेज होते रहते हैं, ब्रेक होते रहते हैं, और उसको रिपेयर करते जाना पड़ता है। और रिपेयर करने के लिए मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स के ही लिए नहीं, बल्कि लिविंग थिंग्स के लिए भी ऐसा डैमेज होते रहता है। लेकिन लिविंग थिंग्स के अंदर एक प्रोसेस होती रहती है अपने आप, जो नॉन लिविंग में नहीं होती। नॉन लिविंग को हमको रिपेयर करना पड़ता है, हमको उसको
मेंटेन करना पड़ता है, वो हमको बनाए रखना पड़ता है हमारी कोशिश से। लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अंदर ही ऐसा एक तंत्र होता है, मैकेनिज़्म होता है कि वो अपनी बॉडी को बनाए रखता है ना। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बॉडी की संरचना है, उसका रिपेयर और मेंटेनेंस, मतलब कहीं भी डैमेज हो गया तो रिपेयर होते रहता है और वो बना का बना रहता है ना। तो ऐसी रिपेयर और मेंटेनेंस जो है ये होते रहता है कंटिन्यूसली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो हम इसी को बोल सकते हैं, ऐसे ही यही प्रोसेस को रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो बात समझ में आ गई आपको। लाइफ प्रोसेस के लिए इतनी ही चीज़ रखना है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी संरचना है, वो डैमेज होते रहती है, लेकिन वो डैमेज को रिपेयर करके बनाए रखने का काम जो चलते रहता है, उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। This repair and maintenance of the body organization of the living organism require energy and material। तो ये रिपेयर और मेंटेनेंस की प्रोसेस जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर है ना, इसी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को रिपेयर करने के लिए एनर्जी लगेगी और साथ में कुछ मटेरियल भी लगेगा रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो डैमेज होने के बाद में मटेरियल वो ख़राब हो जाता है और उसकी जगह पे दूसरा मटेरियल लगाना पड़ता है। तो इसके लिए एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है और मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम देख सकते हैं एनर्जी एंड मटेरियल्स, तो एनर्जी और मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है ऑब्टेन फ्रॉम फूड बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको जो रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए एनर्जी भी चाहिए और मटेरियल भी चाहिए। तो ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है और मटेरियल कहाँ से मिलता है, तो वो हमको मिलता है फूड से, है ना। और फूड का प्राप्त होना, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। देखो, जब आप थक जाते हैं और भूख लग जाती है और खाना मिलने में और देर लग जाता है, तो फिर आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती है, आप काम करने की कोई इच्छा नहीं रहती है, काम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एनर्जी ख़त्म हो जाती है और एनर्जी को प्राप्त करने के लिए फिर हम भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन लेते हैं और भोजन से हमको एनर्जी भी मिल जाती है और भोजन के अंदर के जो कंपोनेंट है वो हमारे बॉडी का रिपेयर करने वाला मटेरियल भी उसके अंदर होता है। तो हमारे जो बॉडी है हमेशा वो डैमेज होने की प्रक्रिया में रहती है, क्योंकि हमारे आसपास इतने सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, हज़ार्ड्स होते हैं, आसपास इतने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करके हमको डैमेज करते रहते हैं। लेकिन हमको पता इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमारे बॉडी फ़ौरन उसको रिपेयर और मेंटेनेंस करते रहती है और ये काम चलते रहता है। तो ये रिपेयर और मेंटेनेंस के प्रोसेस के लिए हमको भोजन चाहिए, हमको ही नहीं बल्कि जिस सृष्टि में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान बताया मैंने आपको, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो चल फिर सकते हैं या नहीं, जिसकी ग्रोथ होती है ना, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड चाहिए। और फूड का प्राप्त करना, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, है ना। टू ऑब्टेन द फूड, है ना, बाय द ऑर्गेनिज्म, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन ज़रूरी है। तो
हम इसलिए वो फूड लेते हैं कि उसमें से हमको एनर्जी मिलेगी और मटेरियल मिलेगा। अब वो फूड अंदर जाने के बाद में फूड में से एनर्जी का रिलीज होना, है ना, द प्रोसेस ऑफ द रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन तो वो प्रोसेस है जिसमें जो फूड है हम लेने के बाद उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी से फिर हम काम कर सकते हैं। तो एनर्जी रिलीज करने वाली जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन से हमको एनर्जी रिलीज होती है ना। इसको याद रख लेना है कि रेस्पिरेशन यानी फूड में से एनर्जी रिलीज होने वाली प्रोसेस, तो वो प्रोसेस हमारे बॉडी में चलते रहती है। फिर होता है हमारे बॉडी में चलने वाली प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? टू डिलीवर द डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन ऑर्गन्स टू अनदर इन द बॉडी इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं, तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को अलग अलग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो मटेरियल एक जगह से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक के पहुंचना, है ना, वहाँ तक पहुंचाना, तो ऐसा जो सिस्टम चलते रहता है हमारे बॉडी के अंदर, है ना, जैसे लंग्स है ना, ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, तो अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका पहुंचाना, है ना, वहाँ तक, ये प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन क्या होता है? तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज़ एक्सक्रीशन। तो हमारे बॉडी में जैसे एनर्जी रिलीज होने की प्रोसेस होती है, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ वेस्ट वो बचता ही है। तो खासकर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, तो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को हमको वो हार्मफुल होता है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर हम नहीं निकालते, हमारे बॉडी के अंदर एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, उसके द्वारा ये नाइट्रोजनस मटेरियल जो है इकट्ठा करके उसको बाहर निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये भी ज़रूरी है क्योंकि कोई भी वेस्ट मटेरियल हम डिपॉजिट या जमा करके ज़्यादा देर तक के बॉडी में नहीं रख सकते, उसको निकालना ही पड़ता है। तो और वो वेस्ट मटेरियल बनते ही रहता है, तो ये वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा जमा करके पीरियडिकली उसको समय समय पर उसको बाहर करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो आपको जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ प्रोसेस रिक्वायर फॉलोइंग प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के लिए क्या क्या प्रोसेस चलती रहती है हमारे बॉडी के अंदर? लाइफ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये प्रोसेस हमारे बॉडी में चलते रहती है। तो ये प्रोसेस जब तक चलते रहेगी तब तक हम जिंदा है, और इसीलिए इनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, मतलब जिंदा रहने वाली प्रोसेस। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, तो यही प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में चलते रहती है, हमारी बॉडी ये काम करते रहती है, और इसलिए हम लिविंग है ना। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस चलते रहती है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये आपको याद रखना है ना। तो अभी ये जो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये प्रोसेस जो है
इसको फिर हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिर्फ आपको पहले अभी तो इतना याद रखना है कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो लाइफ प्रोसेस वो होती है जो हमको बॉडी को रिपेयर करती रहती है। हमारे बॉडी हमेशा डैमेज होती रहती है और डैमेज होते ही हमारे बॉडी में अपने आप ही रिपेयर और मेंटेनेंस की प्रोसेस चलते रहती है। तो रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारी बॉडी की संरचना का रिपेयर होना और मेंटेनेंस होना, इसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। और इसके लिए अलग अलग काम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि जैसे एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की दीवार टूट गई, तो अब उसको रिपेयर करना है। तो रिपेयर कैसे करेंगे, तो उसके अलग अलग काम होते हैं। पहले मटेरियल लाना, तो कोई मटेरियल लाएगा, है ना, फिर उसको ईंटें लगाएगा, तो वो ईंटें लगाने के लिए कोई मदद करेगा। तो ऐसे अलग अलग काम का बंटवारा रहता है। इसी तरह से हमारे बॉडी के भी अंदर अलग अलग काम का बंटवारा होता है। तो कुछ सिस्टम जो है हमारे बॉडी की वो न्यूट्रिशन का काम करती है, कुछ सिस्टम जो करती है जिससे हमारे फूड से एनर्जी रिलीज होती है, कुछ सिस्टम जो है मटेरियल का एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में पहुंचाती है, ट्रांसपोर्टेशन, और कुछ सिस्टम है वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में निकालते रहती है। तो ये सभी 4 प्रोसेस चलते ही रहना चाहिए। ये 4 प्रोसेस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, अगर ये चलता ही रहेगा तब तक हम लिविंग है, और इसलिए इनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो आप लाइफ प्रोसेस के बारे में समझ गए हैं। अब हम इसके आगे अगले सेशन में पढ़ेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है। तो आपको पहले सिर्फ इसका मतलब समझ में आया, ये लाइफ प्रोसेस क्या है इसका मतलब समझ में आया होगा, और न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन क्या है इसका मतलब समझ में आया। तो पहले तो ये बात आपको याद कर लेना है और इसको लिखना है ना। इसका मतलब अपनी लैंग्वेज में भी लिखना है ना। इसका मतलब इंग्लिश में भी लिख लेना है ना। तो ये बेसिक प्रोसेस है। यहाँ से फिर ऑनवर्ड्स हम अलग अलग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज के इंट्रोडक्शन टॉपिक के लिए इतना ही। होप यू अ गुड डे। थैंक यू।